हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर से एक बार और आप सबका स्वागत है ज्ञान वाटिका के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2026 से 27 सेशन के जितने भी स्टूडेंट हैं उसके लिए बायो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और केमिस्ट्री और इंग्लिश की क्लासेस मैंने स्टार्ट किया है खुद से। दूसरी चीज़ ये है कि इससे पहले वाला क्लास में ऑलरेडी सिलेबस के बारे में बात कर चुका हूँ, साइंस के सिलेबस के बारे में, जिसमें से पहला चैप्टर हम लोग को बायो का स्टार्ट करना था, लाइफ प्रोसेस। अब देखिए, लाइफ प्रोसेस के अंदर हम लोगों को मेनली 4 टॉपिक्स को कवर करना है। एक, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। दूसरा, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है। तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन। और चौथा, एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ना है। मतलब पहला जो है न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, दूसरा ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन और चौथा एक्सक्रीशन के बारे में। उसके बाद चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग PYQ करेंगे या एक एक टॉपिक के साथ ही PYQ करते हुए ही चलेंगे। मतलब जितने क्वेश्चन पूछे गए होंगे जिस टॉपिक से, उस टॉपिक से जितने भी PYQ है, क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग करते हुए साथ में ही चलेंगे। ठीक है, ओके, चलो नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो लाइफ प्रोसेस द बेसिक एंड इसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ। मतलब कहने का मतलब है बेसिक और एसेंशियल एक्टिविटी, मतलब वैसा बेसिक काम, वैसा बेसिक चीज जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहा है या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर हो रहा है, उसके लाइफ को सस्टेन करने के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए, ठीक है, उसके लाइफ को जिंदा रहने के लिए, लाइफ बरकरार रहने के लिए जो भी चीजें, जो भी एक्टिविटी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। अब जैसे लाइफ प्रोसेस का मतलब यही है कि वैसा एक्टिविटी जिसके बिना आप जिंदा रह ही नहीं सकते हैं। जैसे कि अगर ब्रीदिंग हो गया, क्या आप सांस लेना छोड़ सकते हैं? सांस नहीं लीजिएगा तो क्या आप जिंदा रहिएगा? नहीं रहिएगा। दूसरा चीज डाइजेशन, अगर फूड का डाइजेशन नहीं होगा तो भैया आप जिंदा रहिएगा। आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो क्या आप जिंदा रहिएगा? नहीं रहिएगा। जैसे आप खाना खा लिए बॉडी के अंदर, लेकिन वो अगर वेस्ट, कोई चीज अगर वेस्ट आपके बॉडी के अंदर है, वो अगर बॉडी से रिमूव नहीं होगा तो क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे डिजीज होंगे कि नहीं होंगे? आप मर जाइएगा कि नहीं होइएगा? तो लाइफ प्रोसेस का मतलब ही वही है कि आपके जिंदगी जीने के लिए जो भी एक्टिविटी, बेसिक एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी आपके बॉडी के अंदर हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, जैसे सांस को लेना, खाना को खाना, फूड का डाइजेशन होना, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी चीजें क्या है, लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। दूसरी चीज रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस का पार्ट नहीं होता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के बिना हम जिंदा है। ऐसा तो नहीं है कि जितने भी शादीशुदा आदमी नहीं है वो मर गए, समझ रहे ना? लाइफ प्रोसेस का मतलब ही वही है कि आपको जिंदगी जीने के लिए आप बिना रिप्रोडक्शन के भी आप जिंदगी जी सकते हैं। आइए बात करते हैं हम लोग, पहला जो हम लोग को कवर करना है टॉपिक, न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन क्या है? प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। वैसा प्रोसेस जिसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, फूड को खा रहे हैं, फूड को यूटिलाइज कर रहे हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। मतलब कि जो खाना लेते हैं ना, खाना और वो खाते हैं, वो जो खाना हो गया ना, वही आपका क्या हो गया, न्यूट्रिशन। अब खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, समझ में ना, रफेज, ये सब क्या है, ये सब न्यूट्रिएंट्स है जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, खाना को खाते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में जाकर क्या करते हैं, हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि सेल का रिपेयर हो सके, ताकि कहीं पे कट वगैरह लग जाए वहां पे सेल का रिपेयर हो सके, डेवलपमेंट हो सके बॉडी का, हमारा बॉडी क्या करे, डिजीज से लड़े, समझ रहे?
दूसरा चीज इसके अंदर हम लोग न्यूट्रिशन के अंदर हम लोग ये भी पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना जैसे खाते हैं मुंह में खाते हैं, जैसे माउथ के अंदर खाते हैं, उसके बाद फूड का डाइजेशन कैसे होता है, वो भोजन पचता कैसे है, ठीक है। उसके बाद है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। कहने का मतलब आपने भोजन खाया, भोजन खाने के बाद इधर वाला मिटा देते हैं, ठीक है, इरेज कर देते हैं, लिखते ही चलिएगा, कॉपी निकाल कर ही बैठना है, ठीक है, और लिखते हुए चलना है। ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, फील ऐसा हो जैसे लगे कि ऑफलाइन क्लास में ही बैठे हुए हैं। नहीं तो समझ जाइएगा, सिर्फ देखने के लिए नहीं बैठना, लिखना है। जब तक लिखिएगा नहीं तब तक आपको लिखने आएगा नहीं तो फिर यहाँ से डायरेक्ट आपके पास मार्कर जाएगा, ठीक है, और आपके यहाँ सर पे लगेगा, और जैसे ही सर पे लगेगा आपको ख्याल आएगा अरे हमको पढ़ना चाहिए। तो ऐसा नौबत ना है, इसलिए कॉपी निकाल कर बैठिएगा, ठीक है। सॉरी, मतलब रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं? देखिए आपका न्यूट्रिशन में क्या होगा, फूड का यूटिलाइजेशन, और फूड का यूटिलाइज करने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स जो फूड के अंदर पाया जाता है उसको हम लोग ले लेंगे। और क्या होगा, रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या होगा, फूड का ब्रेकडाउन होगा। फूड जो है आगे हम लोग जाकर पढ़ेंगे, ग्लूकोज टूटेगा, ठीक है, एनर्जी बनेगा, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। बस इतना समझिए कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में फूड का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। और फूड का ब्रेक डाउन होने के बाद क्या बोल रहा है कि क्या प्रोड्यूस होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा। यही एनर्जी ना प्रोड्यूस होता है तो कहीं चिल्लाते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, इंस्टाग्राम पे दिन भर स्क्रॉल करते रहते हैं, सांस लेते हैं तभी ना दूसरों से झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, समझे। पढ़ाई से इतना भागते, इतना एनर्जी कहां से आता है, यही से। आगे की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन की बात करें। अब सिंपल सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन किसको बोलेंगे, प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग यूजफुल एंड नॉन यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। मतलब मान लीजिए कि आपने खाना खाया, या आप मान लीजिए कि क्या किए, आप दवा खाएं। दवा जब खाते हैं, यहाँ पे जख्म है, चाहे यहाँ पे चोट है, चाहे इधर चोट है, चाहे यहाँ दर्द कर रहा है, तो दवा यहाँ से खाए और यहाँ कैसे ठीक हो गया। इसका मतलब सीधी सी बात है कि बॉडी के अंदर कुछ तो है जो क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह सामानों को लेके जा रहा है, समझ रहे हैं ना। एक जगह से सामान को लेकर दूसरे जगह क्या कर रहा है, आइटम्स को, सामान को लेकर, सब्सटेंसेस को लेके जा रहा है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम लोग यही चीज पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे यूजफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। अब रिएक्शन होगा बॉडी के अंदर तो सिंपल सी बात है भाई कि कुछ यूजफुल सब्सटेंस बनेगा और कुछ नॉन यूजफुल सब्सटेंस बनेगा। अब यूजफुल सब्सटेंस रहता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, चाय बनाते हैं ना, चाय बनाते हैं तो चपत्ती का जब काम हो जाता है तो क्या करते हैं, चपत्ती को खा जाते हैं, नहीं ना, उसको बाहर फेंक देते हैं। ठीक उसी तरह क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर जो यूजफुल चीजें हमारे बॉडी के अंदर रहेगी और नॉन यूजफुल चीजें जो क्या होगी, बॉडी से बाहर रिमूव होगी। और वो एक्सप्रेशन का बताती है, मतलब जो यूजफुल चीजें और नॉन यूजफुल चीजें कहां जानी चाहिए हमारे बॉडी के अंदर, ये सब डिसीजन कौन करेगा, ट्रांसपोर्टेशन। मतलब ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कोई भी चीज का एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट को ही हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। फिर इसके अंदर हार्ट पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे, ब्लड पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट क्या है, एक्सक्रीशन। अब सिंपल सी बात है, बॉडी के अंदर बहुत सारा रिएक्शन हो रहा है। अब बॉडी के अंदर बहुत सारा रिएक्शन हो रहा है, यूजफुल चीजें को अंदर, नॉन यूजफुल चीज बोला, यूजफुल चीज बॉडी के अंदर, नॉन यूजफुल चीज बॉडी के बाहर। मतलब वैसा प्रोसेस जिसमें क्या हो, मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए, उसको क्या बोलेंगे भाई, एक्सक्रीशन बोलेंगे। पसीना बाहर आता है ना, वाटर का रिमूवल होता है ना, साल्ट बाहर आता है ना, यूरिनेशन जाते हैं ना, ये सब क्या है, ये सब एक्सक्रीशन ही तो है, समझे। इजिशन क्या होता है, इजिशन अलग है, एक्सक्रीशन अलग है, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इसके अंदर हम लोग किडनी के बारे में पढ़ेंगे, यूरेटर, यूरिनरी ब्लडर, ठीक है, ये सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हार्ट, ब्लड वेसल्स, इसके अंदर लंग्स के बारे में पढ़ने वाले, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम को एकदम धजिया उड़ा देंगे। महाराज आप क्या टेंशन ले रहे हैं, बस आप जुड़े रहिए ना। न्यूट्रिशन के अंदर, प्लांट कैसे न्यूट्रिशन
कैसे फूड को यूटिलाइज करता है, कैसे फूड बनाता है, फोटोसिंथेसिस, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के अंदर फूड का डाइजेशन कैसे होता है, ये भी हम लोग देखेंगे। पैरामेसियम, अमीबा, ह्यूमन बींग्स के एक एक पार्ट को खोल के रख देंगे। बस रेगुलर क्लास करिए, ठीक है। बस बायो का टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और केमिस्ट्री और इंग्लिश का टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जिम्मेदारी जितना बता देंगे उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। बस मन लगा के, ईमानदारी है, मन लगा के आपको बस पढ़ना है, जितना बता दे उतना कर लीजिए बस, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़े, न्यूट्रिशन के बारे में, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और रेस्पिरेशन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में कि न्यूट्रिशन होता क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूट्रिशन में ही पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स पढ़ेंगे, ठीक है।